नमस्कार दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। कल वोटिंग है और कुल मिलाकर के कहें चाहे इंडिया गठबंधन हो और चाहे एनडीए गठबंधन हो, इन दोनों दलों में दो पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल की हैं, बीजेपी और कांग्रेस। शेष जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय छत्रप है। अब उसमें से शिवसेना उद्धव ठाकरे है, शिवसेना शिंदे है, एनसीपी अजित पवार है और एनसीपी शरद पवार है। अन्य भी वीवीए पार्टी भी है। अब वहां पर इस समय चुनाव में ये उठा पटक लगा हुआ है और सबके जहन में बैठा हुआ है कि इस चुनाव के बाद आखिर हमारा क्या होगा। यदि हम सीट नहीं निकाल पाए, नहीं जीत पाए, तो हमारा अस्तित्व रहेगा या खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि कैसे भी चुनाव जीता जाए और जीतने के लिए हर दांव पेच चले जा रहे हैं। यद्यपि इसके पहले किसी भी चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च नहीं किया गया है, जो कि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 3,546 करोड़ रुपए इन नेताओं में, अन्य नेताओं के जो चुनाव प्रचार में या किसी भी रूप में बांटने में खर्चा हुई है। ये आंकड़ा सबको पता है, हर पार्टी को पता है, चुनाव आयोग को पता है। लेकिन चुनाव आयोग जैसे इन पैसों को किस तरह से खर्चा किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, आंखों में पट्टी बांधे हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। अभी तो मिला के उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर रोका गया, उनको चेकिंग हुई। उसी सिलसिले में बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह का भी, क्योंकि कोई ये आरोप न लगाने पाए कि पक्षपात किया जा रहा है। अब किसी के बैग टटोलिए या न टटोलिए, लेकिन ये जब जानकारी आ रही है कि इतने 1,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा हो रहे हैं, तो भाई क्यों? आपने तो एक लिमिट बांध रखी है, उस लिमिट से क्रॉस हो रहा है तो निगरानी कौन करेगा? चुनाव आयोग ही करेगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। अब कैसे कैसे चाल चले जा रहे हैं। अभी कल वोटिंग है 20 तारीख को, और उसके ठीक एक दिन पहले 19 को आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव पर आरोप लगा है विनोद तावड़े पर कि एक होटल में पैसा बांटने का आरोप लगा है, और वो भी 5 करोड़ रुपए। यद्यपि विनोद तावड़े ने इन आरोपों को खंडित किया है कि ये सारे आरोप गलत हैं, फिर भी वीवीए के कार्यकर्ताओं ने उनको पैसों को लहराते हुए होटल के अंदर घेर लिया और हंगामा किया। अब चुनाव आयोग ने भी जब कमरे में छापामारी की तो एक कमरे से लगभग 9 लाख और एक कमरे से लगभग 10 लाख उन्होंने जब्त किए हैं। अब जैसे वो कह रहे हैं कि हमने नहीं बांटा, ये आरोप बेबुनियाद है, और चुनाव आयोग ने भी जो उन पर कार्रवाई, क्योंकि विनोद तावड़े तो ही कह रहे हैं ना, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसे चेक कर लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये भी बात सही है, होटल में सीसीटीवी कैमरा होते हैं, लेकिन कमरे के अंदर तो होते नहीं है। जब कमरे के अंदर होते नहीं है, बाहर लगे हुए हैं,
जो बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैग लेकर के आ रहा है, कौन लेकर के जा रहा है। तो अब उसके लिए ये पता चला कि उस समय सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। अब काम नहीं कर रहे थे या उनको काम करने नहीं दिया गया, दोनों बात हो सकती है, या सहयोग भी हो सकता है। अब चलिए, जो बीबीए के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, आखिर वो क्यों पहुंचे, कैसे उनको भनक लगी कि यहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं, कैसे घेराव कर लिया। कुछ तो अपने ही लोग होंगे, बीजेपी के ही लोग होंगे, या उनके कोई संगठन सहयोगी होगा जो कि ऐसी हरकतें की, उनको वहां तक सूचनाएं गई। क्योंकि एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाव है। तो बगैर घर के, खुफिया एजेंसी के कोई ऐसा नहीं पहुंच सकता है, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में, और सटीक जगह पर कि यहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं। और पैसे बांटे जा रहे हैं, नहीं बांटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तो एक जगह 9 लाख एक कमरे से, और दूसरे कमरे से 10 लाख रुपए तो बरामद किए, जब्त कर लिए। दूसरी तरफ जो अगर बात किया जाए महाराष्ट्र के नासिक शहर में, जो शिंदे गुट के हैं नेता, वहां पर भी 2 करोड़ रुपए चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया। आखिर ये इतने बड़े पैमाने पर रुपए किस लिए आए, क्या उनका काम था, और इतने बड़े पैसे लेकर के घूम रहे हैं, और कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक, चुनाव आयोग की नजर में ही नहीं पड़ रहा है। यद्यपि चुनाव आयोग ने पैसा जब्त करके विनोद तावड़े पर और वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, उनको, उनके खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन धाराएं बहुत कम है, मामूली धाराओं में जब्त कर लिया गया। अब ये भी है कि भाई देखिए, मामूली धाराओं में तो FIR दर्ज हो गई है, अब कार्रवाई कब तक होगी, अरेस्टिंग होगी कि नहीं होगी, इसका क्योंकि प्रूफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा शायद इतने बड़े पैमाने पर जो नोट पकड़े गए हैं चुनाव के ठीक एक दिन पहले, वोटिंग के ठीक एक दिन पहले, तो शायद महाराष्ट्र के चुनाव में ये पहली बार हुआ है। और एक जो कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाव है, यानी शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता हैं या उनके नेता हैं, उनके यहाँ 2 करोड़ रुपए, इसकी भी सूचना किसी न किसी अपने ही आदमी ने दी होगी। अब कौन दिया है ये खुद जानते होंगे, क्योंकि बगैर किसी सूचना के किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तो इस बार का चुनाव में ये हो रहा है, बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी, उनके सहयोग में भी और इंडिया गठबंधन में भी। ये शुरू से देखा जा रहा है, एक दूसरे को मात देने के लिए हर चालें चली जा रही है। क्योंकि शिंदे गुट को ही हराने में लगा, यानी शिंदे गुट मतलब शिवसेना को हराने में लगी, और उन्हीं से नाराज होकर के उन्हीं के अपने ही विधायकों को हराने का संकल्प लिया, निर्दलीय चुनाव लड़े। यही हाल बीजेपी का रहा, यही हाल कांग्रेस का रहा, यही हाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना रही, उनके साथ रहा, शरद पवार के साथ रहा, अजित पवार के साथ रहा। तो सब एक दूसरे को कैसे मात दिया जाए, यह महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार अपने को मात देने के लिए चुनाव मैदान में है, और जो जीतने का प्रयास कर रहा है उसको हराने के लिए भी जो नोट भी बांटे जा रहे हैं, उनको पकड़वाने के लिए ही अपने ही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं। ये जो पैसा पकड़ा गया है, जब्त हुआ है, किसी कांग्रेस या अन्य पार्टी के कोई कार्यकर्ताओं ने नहीं, बल्कि जो है बीबीए ने, और उनको जो पता भी चला तो ये उन्होंने खुद कहा कि हमको फ़ोन आया था, बतलाया गया है, लेकिन
किसने फ़ोन किया वो कहना हम नहीं बतला सकते हैं, तो किसी ने तो फ़ोन किया, ये तभी है, तभी उनको पता चला और ये हंगामा मचा। तो अब चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद जब गिनती होगी 23 तारीख को, तब उस समय पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हारा है, कितनी अपनी सेटिंग कर ली है, कैसे सेटिंग कर ली है, कितने वोटरों को अपने पक्ष में कर पाए हैं, नहीं कर पाए, कितना वोट मतलब रुपया उनको दे पाए हैं, या रुपए लेकर के वो वोट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वोट उन्हीं को देंगे कि नहीं देंगे। यह 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा, तब पता चल जाएगा। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है और एक दूसरे की साख को मिट्टी में मिलाने का काम एक दूसरे के यानी आपस के ही घटक करने से चूक नहीं रहे हैं। दिख रहे हैं। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आना है।